हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, तो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। को नॉर्मल पॉइंट्स, तो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं इसकी डिफिनीशन पहले समझते हैं। फ्रॉम a point from a point ph comma k three normals can be drawn. Three normals can be drawn. ठीक है, and the foot of normal and the foot of normal on parabola are known as co-normal points. ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये एक पैराबोला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है। ठीक, दिस इज अ पैराबोला एंड इसमें एक पॉइंट है पी एच कामा की। ठीक है, एंड यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं, एक ये और एक ये। इसको मैंने कह दिया ए, इसको मैंने कह दिया बी और इसको सी। तो ये जो आपको फुट ऑफ नॉर्मल दिख रहे हैं इसी को हम लोग को नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, ए बी सी ये बेसिकली को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। क्या है, को नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर? एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Look at the question. Question is find equation of normal to parabola y square is equal to 4x passes through 3,0। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है नॉर्मल है। पहली बात तो पैराबोला बना लो, पैराबोला बना लेते हैं। अब ये कहीं पे 3,0 होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो मान लेते हैं हमारे पास लेट नॉर्मल जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है, एंड ये किससे पास हो रहा है, तो ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4/4। तो ए की वैल्यू 1 आएगी ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। अब इसको 3,0 से पास करा दो, तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 0 माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो यहाँ से m क्यूब ओके, यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे m इंटू 3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 2m माइनस m क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस m क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा।
नाउ देख लो यहाँ पे कि m की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। तो m कॉमन ले लो, 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m बराबर 0 आ जाएगा और m बराबर -1 और m बराबर 1 आ जाएगा। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को डाल दोगे तो तुम्हारे पास इस इक्वेशन में, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा m बराबर 0 डालोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी, m बराबर अगर 0 डालते हो तो y बराबर 0 मिलेगा, और m बराबर -1 डालोगे तो ये कितना मिल जाएगा, तो m बराबर -1 डालने पे ये मिलेगा कितना, y इक्वल टू m बराबर -1 डालना है ना, तो -x और +2 और +1, ठीक है। तो -x +3, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -x +3, ठीक है। एक नॉर्मल का इक्वेशन और निकालना है तो यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, एक नॉर्मल का इक्वेशन और निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक। तो m बराबर 1 डाल दो, तो m बराबर 1 डालोगे तो इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस एक्स -2 और -1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x -3। मतलब यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किसी पैराबोला में किसी पॉइंट से, ठीक है, केवल 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक तो ये y बराबर 0, ये एक्सिस सेल्फ है, और बाकी 2 नॉर्मल यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल कौन सा हो गया, ये हो जाएगा एक नॉर्मल A, और ये हो जाएगा B, ये भी नॉर्मल है, ठीक है, और एक यहाँ पर हो जाएगा C। तो हमारे पास ये P पॉइंट था, तो PA, PB और PC 3 ही नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी पैराबोला से, ठीक है, ओके। नाउ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ओनली, ठीक है, ओनली 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। मतलब सपोज वी हैव द पैराबोला एंड एक मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता हूँ PH का K, ठीक है। तो यहाँ से इस पैराबोला पे केवल 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने नॉर्मल, 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये A, B और C, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ देख लो। मान लेते हैं कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, normal is y equal to mx minus 2am minus am क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है। नाउ ये पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमने लिया है। अब जो है ये जो नॉर्मल है, ये पॉइंट h का मार्क k से पास हो रहा है, पास करा दो एक्सटर्नल पॉइंट, k बराबर कितना हो जाएगा, mh माइनस 2am और माइनस am क्यूब। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन
इन m। तो इसके 3 रूट्स होंगे, मान लेते हैं 3 रूट्स क्या क्या हैं, m1 m2 और m3। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूबिक इक्वेशन है तो m के 3 वैल्यूज आएंगे, 3 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते, इसलिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से केवल 3 ही नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ रिजल्ट्स आते हैं जिनको हमें माइंड में रखना है। अगर मैं इसका स्लोप m1 मानता हूँ, इसका इस नॉर्मल का स्लोप m2 और इसका m3, तो इस इक्वेशन से पहला रिजल्ट क्या आता है, तो पहला रिजल्ट है कि m1 प्लस m2 मतलब सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 ये 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर का m स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। नाउ सेकेंड जो रिजल्ट है, दो का प्रोडक्ट का सम कितना आएगा, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, तो ये आता है 2a माइनस h। ठीक है, अपान कितना आएगा, ये a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो रिजल्ट है वो क्या है कि तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, m1 m2 m3, तो ये हो जाएगा माइनस k अपान a। ठीक है, तो जो लोग भूल गए हैं उनको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, और ये क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, और इसके रूट्स 3 रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। तो सम ऑफ रूट कितना आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस बी अपान ए आता है। दो के प्रोडक्ट का सम कितना आता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आता है माइनस प्लस सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट कितना आता है, तो ये जो है माइनस डी अपान ए आता है। ठीक है, तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसमें पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, तो ये चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ स्लोप्स, द अलजेब्रिक सम of the slopes of 3 concurrent normal is 0, of 3 concurrent normal is 0। ठीक है, तो अभी हमने प्रूफ किया था इस बात को। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ ज़रा देख लो। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि एच कामा के से जो हमारे पास स्लोप के फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन आई थी वो कितनी आई थी, ए एम क्यूब 2a माइनस एच और m और प्लस के इक्वल टू 0 आई थी। अगर इसके 3 रूट्स हैं m1 m2 m3, तो ये बेसिकली तीनों नॉर्मल के स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, और m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें जो है m स्क्वायर नहीं है। तो मतलब ये हुआ यहाँ से जो फिगर हमने देखा था कि ये जो तीनों स्लोप है ना, ये कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक ही पॉइंट से पास होंगे, जब तीनों का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तीनों के स्लोप का सम, मतलब ये और ये तीनों का स्लोप का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नाउ सेकंड नोट पॉइंट क्या है, द अलजेब्रिक सम
algebraic sum of ordinates of the feats of the feats of three normals drawn to a parabola from a given point is 0। ठीक है सर, क्या मीनिंग है इसका? तो आओ मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो हमारे पास मान लो ये कोई गिवन पॉइंट है पी एच कामा के, और यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। एक नॉर्मल ये ड्रा किया, एक ये और एक ये नॉर्मल है पी ए, ये पी बी और ये पी सी। ठीक है, ये तीन नॉर्मल है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के केस में कितना होता है, am स्क्वायर माइनस 2am। अगर हमको इसका स्लोप, नॉर्मल का स्लोप पता हो, सपोज दैट कि नॉर्मल का स्लोप इसका m1 है, इसका m2 है और इसका m3 है, तो अगर नॉर्मल का स्लोप पता हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आता है? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको पता है कि वो कितना आता है, ये m3 है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आता है वो am स्क्वायर और माइनस 2am आता है। तो यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे am1 स्क्वायर और माइनस 2am1। b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, am2 स्क्वायर और माइनस 2am2। और c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, am3 का स्क्वायर और माइनस 2am3। अब देख लो कि ऑर्डिनेट्स का सम क्या है। ठीक है, फीट्स के ऑर्डिनेट का सम। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनेट्स है, मतलब फीट ऑफ नॉर्मल का, वो 0 है। मतलब यहाँ पे सिग्मा y बराबर कह रहे हैं 0 है। ठीक है, फीट ऑफ नॉर्मल का। तो चेक करते हैं। तो हमारे पास सिग्मा y प्रूफ देखो क्या है कि y1 जरा ya निकालो प्लस yb प्लस yc, यही है हमारा सिग्मा y। तो ya कितना है, तो माइनस 2am1 है, और प्लस yb कितना है, तो माइनस 2am2 है, प्लस yc कितना है, माइनस 2am3 है। तो यहाँ से अगर माइनस 2a कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। और पहले वाले रिजल्ट में हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि नॉर्मल्स के स्लोप का सम क्या होता है, 0 होता है। तो ये आ जाएगा माइनस 2a इंटू 0। तो ये कितना आ गया फाइनली, 0। इससे ये प्रूफ होता है कि सिग्मा y जो फीट्स है बराबर ya, मतलब ये ya क्या है, ya जो फीट्स है उसका y कोऑर्डिनेट है, और yb प्लस yc ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, इतनी बातें आई थिंक समझ में आई होंगी। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ में, ये जो तीन नॉर्मल है इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि थ्री रियल नॉर्मल्स, थ्री रियल नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉ।
ठीक है, कैन बी ड्रॉन टू एनी पैराबोला, टू एनी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट h कामा k, फ्रॉम a given point h comma k if h greater than 2a हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ आओ देख लेते हैं। हमको पता है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास पैराबोला है और ये कोई पॉइंट है h कमा के, और यहाँ से मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, PA, PB और PC, ठीक है। और इसका स्लोप जो है कितना है, इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है और इसका m3 है। तो अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ लिखूं कि टेल मी वन थिंग कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर क्या होगा, तो कहोगे सर ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है और स्क्वायर क्वांटिटी का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ये ग्रेटर देन 0 होगा। और अभी हमने निकाला है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके बराबर होता है, तो ये तो 0 होता है, ठीक है, -2। और इसके दो के प्रोडक्ट का सम कितना आता है, तो वो 2a माइनस एच अपान ए आता है, 2a माइनस एच अपान ए आता है। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से 2a माइनस एच ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। माइनस से डिवीजन करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h ग्रेटर देन 2a। ये चीज़ प्रूफ हो गई। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू कौन सा है, ये 480x है, ठीक है। तो अब इस पे जो पॉइंट आएगा, ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो h की वैल्यू ग्रेटर देन 2a आनी चाहिए। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, 8/4 जो कि 2 के बराबर होगा। तो इसका डबल 2a का मतलब कितना है, 4, ठीक है। तो अगर इस पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो कि 4,0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो बाहर वाला ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जितने भी आप पॉइंट ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो पॉइंट को आप ले लेते हो इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ ले लेते हो, ठीक है, h का मान। तो यहाँ से जो है 3 नॉर्मल्स, रियल नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ये जो साइडेड रीजन है इसके बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि h की वैल्यू यानी कि ये जो पॉइंट है ना, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 4 से पर्टिकुलर इस पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए x कोऑर्डिनेट, मतलब ये पूरा जोन है जहाँ से हम लोग 3 रियल नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस पैराबोला पे। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और लाजवाब भी है, ठीक है। द सेंट्रॉइड, ठीक है, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल formed by
बाई फीट ऑफ 3 नॉर्मल्स, फीट ऑफ 3 नॉर्मल्स lies on the axis of parabola, ठीक है सर, ये क्या मीनिंग है? तो देखते हैं कि मैं इनका कहने का क्या मतलब है, ठीक है। तो प्रूफ जरा देखो, प्रूफ क्या है? ये हमारा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है पी एच कामा के, और यहाँ से जो है मैंने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो पीछे के चीज़ में कि h ग्रेटर दैन 2a होगा तभी 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर इससे लेफ्ट में कहीं पे आओगे ना तो 2 रूट्स इसके क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। किसके? इस वाले जो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है इसके 2 रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे अगर इससे कम रखोगे h की वैल्यू तो, ठीक है। तो हमको 2, अब इमेजिनरी रूट्स जो है पेयर में होते हैं तो हमको सिर्फ एक ही नॉर्मल मिल पाएगा। तो इसलिए अगर 3 रियल नॉर्मल ड्रॉ करना है तो h ग्रेटर दैन 2a का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 3 नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, ये a है और ये b है और ये क्या है? c है, ठीक है। नाउ अगर मैं a और b, a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो am1 स्क्वायर और माइनस ट्वाइस am1 होगा, और b का कोऑर्डिनेट am2 स्क्वायर और ट्वाइस माइनस ट्वाइस am2 होगा, और c का कोऑर्डिनेट am3 स्क्वायर और माइनस 2 am3 होगा, ठीक है। नाउ इस ट्रायंगल को अलग से बनाओ, ठीक है। अलग से बनाओगे अगर तो क्या होगा? इस ट्रायंगल को अगर अलग से बनाओगे तो मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है। तो ये है am1 स्क्वायर माइनस 2am1, b कितना है? am2 स्क्वायर माइनस 2am2, और c कितना है? am3 स्क्वायर माइनस 2am3। इसका सेंट्रोइड मान लेते हैं g है, ठीक है। तो अगर सेंट्रोइड g है तो ध्यान से देखो, तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकालो, मान लो x और ये y है, तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा जरा चेक करो। तो am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a कॉमन ले लो, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर और बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 हो जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू तो 0 आती है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 और m1 m2 दो का प्रोडक्ट का सम कितना आता है? तो वो आता है कितना? ये कितना आता है? तो ये आता है 2a माइनस h अपान a के बराबर आता है। देखो यहाँ पे हमने निकाला है, पीछे देखो कितना है, यहाँ पे देखो, तो ये देखो कहाँ गया? दो के प्रोडक्ट का सम, यहाँ पे देखो ये हमारे पास कितना है? 2a माइनस एच अपान a है, ठीक है। तो 2a माइनस एच अपान कितना हो गया? 2a माइनस एच और अपान a के बराबर आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
-2 का मल्टीप्लाई करो तो 2h माइनस 4a अपान a आ जाएगा। अच्छा y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो, तो y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, -2am1 प्लस -2am2 और प्लस -2am3 अपान 3। तो यहाँ से -2a कॉमन ले लो, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अपान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना, ये y कोऑर्डिनेट जो आएगा ना वो कितना आएगा, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 2a इंटू 0 अपान 3। तो यहाँ से y बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, तो वो आ गया है कितना, सेंट्रॉयड का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये है 2h माइनस 4a अपान a और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। अब आपको पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो एक्सिस होता है पैराबोला का वो क्या होता है, ये बेसिकली x एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है। ठीक है, x एक्सिस। अब x एक्सिस में हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ कोई फाइनाइट वैल्यू रखेगा, मतलब 2h माइनस 4a अपान a और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ कि सेंट्रॉयड जो है किस पे लाई करता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करता है। ठीक है, ऑल राइट। नाउ look at the question. Question is, if three normals drawn to parabola y square is equal to 2x passes through the point a comma 0, ठीक है, ये a comma 0 से जो है थ्री नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, देन a मस्ट बी ग्रेटर देन। तो देखो अगर हमको थ्री रियल नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो पैराबोला हमारे पास जो है वो क्या है, ये पैराबोला है। ठीक है, और हमें जो है थ्री रियल नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो टेल मी वन थिंग कि y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो a कितना आ जाएगा, ये 2/2, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और हम चाहते हैं कि पैराबोला में कोई पॉइंट हो, श्योर सी बात है इसकी एक्सिस पे ही ये लाई करेगा, a कामा 0, और यहाँ से तीन रियल नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। पी ए, मान लो इस पॉइंट को P कहता हूँ मैं, और ये मान लो PB है, और ये जो है PC है। ठीक है, तो अगर इस डिस्टेंस को जहाँ पे ये पॉइंट है इसको मैं h मानता हूँ, ठीक है, तो टेल मी वन थिंग, h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, h की वैल्यू अगर तीन रियल नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो तो h की वैल्यू, यानी कि h का मतलब क्या है, यहाँ पे h का मतलब पहले समझ लो, h का मतलब है जो ये x कोऑर्डिनेट है, इसकी बात हो रही है, इसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए a, ये क्या होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या होना चाहिए, ये यानी कि 2a से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट जो है वो फॉर, ऐसे लिख लो, फॉर ड्रॉन थ्री रियल नंबर्स। ठीक है, थ्री रियल नॉर्मल्स, रियल नॉर्मल्स। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो पॉइंट है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 2a से। तो 2a का मतलब यहाँ पे a का मतलब ये समझो कि मैं इस वाले a की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले a की बात कर रहा हूँ। तो ये कैपिटल A कह देता हूँ मैं, तो 2/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो 2a से बड़ा होना चाहिए, यानी कि h 2a से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 2a से, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है, a है, और 2 इंटू कैपिटल A की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आई थिंक, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो है ये हो जाएगा a की वैल्यू 2/4 होगा ना, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से 1/2, तो a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। तो ये वाला D हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। नाउ लुक व्हाट वी हैव द क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर नॉर्मल्स, ठीक है। तो टू पैराबोला पैराबोला हमको क्या दिया है, टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या होगा, तो ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक, और एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ किया और एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एंगल जो है वो राइट एंगल है, इसी पॉइंट का मेरे को लोकस फाइंड करना है, ठीक है। ये जो है मान लेता हूँ कि इसका स्लोप कितना है, m1 है, और इसका स्लोप क्या है, m2 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am3। अब इसको h कामा k से पास करा दो, तो h कामा k से पास कराओगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, mh माइनस 2am और माइनस am3। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, am3 प्लस m2a माइनस h और प्लस k इक्वल टू 0। अब इसके तीन रूट्स होंगे, m1 m2 m3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, m1 m2 m3, ये आ जाता है माइनस k/a। अब ये दोनों नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 m2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 डाल दो इंटू m3 इक्वल टू माइनस k/a। तो m3 बराबर कितना आ जाएगा, k/a। नाउ सिंस m3 आ गया और m3 भी इसका रूट होगा, तो श्योर सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m3 बराबर k/a जो है इसमें पलट करके डाल दो। तो आओ डालते हैं, तो इसको जो है m3 भाई इसका रूट होगा ना m3, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो कितना हो जाएगा, a इंटू k³ और प्लस k/a 2a माइनस h और प्लस k इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, k² माइनस ah प्लस 3a² इक्वल टू 0। अब लोकस निकालना है तो k की जगह y रख दो, h की जगह x रख दो। तो y² माइनस ax प्लस 3a² इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, क्लियर। नाउ लुक
क्वेश्चन इज कि द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला दिस फ्रॉम हिज 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। कौन सा पॉइंट इनमें से पॉसिबल है? तो टेल मी, एच की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? ग्रेटर देन 2a होनी चाहिए। ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ए की एक्स कोऑर्डिनेट है, एच क्या है? उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये कितना हो जाएगा? तो टेल मी वन थिंग, ये होगा 8/4 ना, ये 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एच जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो श्योर सी बात है, और एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? वो तो 3 ही रहेगा एक्सिस पे, ठीक है। तो मतलब ये 4 जो है ना, ये 4 ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 4 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ग्रेटर देन 4, तो अब देख लो कौन सा है, सी ऑप्शन है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 4 से बड़ा है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई। Now look at the question. Question is normal to y square is equal to 4ax at pt1 and q22 intersect parabola at rt3. Prove that first t1 t2 is equal to 2 and t3 बराबर माइनस t1 प्लस t2। तो एक चीज़ हमें रिमाइंड करना होगा, इफ़ नॉर्मल एट pt1 टू पैराबोला y square is equal to 4ax meet again the parabola at pt2, तो देन हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2/t1, ठीक है। तो इस रिलेशन का यूज करके हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पहले समझ लेते हैं फिगर से, ठीक है। तो ये सिचुएशन है फिगर की जो सिचुएशन है वो ये है, ठीक है। अब एक नॉर्मल जो है यहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। एक हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, ये P है और ये Q है, ठीक है। तो यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो लुक थोड़ा सा ये नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है वो PT1 है और ये कौन सा पॉइंट है, PT2 है, और QT2, ठीक है, इसको QT2 कहेंगे। तो QT2 है और ये जो पॉइंट है ये RT3 है। ये कौन सा पॉइंट है, RT3 है, ठीक है, RT3। तो श्योर सी बात है, अगर हम रिजल्ट का यूज करेंगे तो T3 बराबर कितना हो जाएगा, T3 बराबर हो जाएगा माइनस T1 माइनस 2/T1, और T3 की वैल्यू एक मिनट T1 माइनस 2/T1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 2/T1, कितना हो जाएगा, T1, और T3 अगेन किसके बराबर होगा, माइनस T2 माइनस 2/T2। तो ये दोनों T3 है और T3 है, ये इक्वल होने चाहिए। तो माइनस T1 माइनस 2/T1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस T2 माइनस 2/T2। तो माइनस से दोनों तरफ डिवीजन कर दो, तो T1 प्लस 2/T1 और इक्वल टू हो जाएगा T2 प्लस 2/T2, ठीक है। नाउ यहाँ से T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/T2 माइनस 2/T1। तो यहाँ से T1 माइनस T2 ये किसके बराबर आ जाएगा, T1 माइनस T2 T1 T2। तो ध्यान से देखो, ये से ये पूरा जो टर्म है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर 1 बार जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ गया, 2/T1 T2। तो
तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा T1 T2 कितना होगा, 2 के बराबर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकेंड को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेकेंड को प्रूफ करने के लिए मान लो इस रिजल्ट का मैं यूज करता हूँ। T3 बराबर कितना है, -T1 और -2/T1। तो यहाँ से T1 T2 बराबर 2 है, तो 2/T1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2/T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, T1 T2 बराबर कितना है 2, तो 2/T1 ये T2 के बराबर होगा, तो रख दो इसमें। तो T3 बराबर कितना हो जाएगा, -T1 -T2, तो T3 बराबर कितना आ जाएगा, -T1 + T2, और यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।